पांडवों ने बाहर से आवाज लगाई, मैया बाहर आओ, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। तो कुंती मैया की आदत थी कि जो सामग्री 5 पांडव लाते थे वह कह देते थे कि आपस में तुम ही लोग बांट लो। उस दिन भी मैया ने ना जानते हुए कि बाहर क्या हुआ है और अंदर से ही कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। अब जैसे ही ये दुष्ट जी ने सुना, अरे मैया ये तुमने क्या कह दिया, बाहर आकर देखो तो पहले। और जैसे ही कुंती मैया की नजर पड़ी, कुंती मैया को बड़ा दुख हुआ, मैंने गलत किया, बताओ मैंने द्रौपदी का अपराध कर दिया। परंतु यह तो प्रारब्ध होता है, जो लिखा है वही होगा, और उसमें कुछ गलत भी नहीं हुआ। देखिए क्या है, हम अध्ययन नहीं करते शास्त्रों का, और जब अध्ययन नहीं करते तो आधा अधूरा ज्ञान हमें होता है, और आधा अधूरा जब ज्ञान होता है तो वह केवल हमारे जीवन को नष्ट करता है, सुधारता नहीं। द्रौपदी का विवाह क्यों हुआ 5 पांडवों से, बताओ किसी को पता है? हाथ उठाओ, बताइए क्यों हुआ, पता हो तो हाथ उठाओ, नहीं तो हम बताएं। यह जो 5 पांडव हैं यह महाराज इंद्र है। इनने एक बार विश्वरूप की हत्या की थी, अपने आचार्य बना करके देवताओं के आचार्य बने विश्वरूप जी, और उनको जब वह आहुति यज्ञ में देते तो वह देवताओं के लिए भी आहुति देते, और उनके जो मामा लोग थे तो एक पक्ष व्यक्तियों का था तो उनके लिए भी छिप करके आहुति देते। इंद्र ने पकड़ लिया और इंद्र ने तुरंत उनका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और जैसे ही विश्वरूप जी की मृत्यु हुई तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, और जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र का जो धर्म है वह निकलकर धर्मराज में समाहित हो गया। उसके बाद में दूसरी बार इंद्र को पुनः ब्रह्म हत्या कब लगी, जब वृत्रासुर का वध किया। जब वृत्रासुर को इंद्र ने मारा तब पुनः ब्रह्म हत्या लगी। तो वृत्रासुर का ब्रह्म हत्या लगने के कारण इंद्र का जो बल है वह निकलकर वायु देवता में समाहित हो गया। फिर जब इंद्र ने गौतम की नारी अहिल्या का के साथ में गलत कार्य किया, उनको छला, उनको ठगा, तो वहां पर भी इसको दोष लगा। तो इसका जो सौंदर्य है इंद्र का वह निकल करके अश्विनी कुमारों में समाहित हो गया। तो यह जो 5 पांडव हैं, कुंती मैया और माद्री मैया के यहाँ यह संकल्प से प्रकट हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करने पर दुर्वासा ऋषि ने इन्हें एक मंत्र दिया था, तो उन मंत्रों के कारण प्राप्त हुए थे। तो ये दुष्ट कौन है, वह इंद्र का धर्म है। धर्मराज है ना युधिष्ठिर, तो इंद्र के धर्म के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु देवता से प्रार्थना की तो भीम के रूप में वायु का जन्म हुआ। उसके बाद में अर्जुन जो है वह स्वयं इंद्र के रूप में जन्म लिया। और जो नकुल सहदेव हैं तो माद्री मैया ने अश्विनी कुमारों की साधना से नकुल और सहदेव को पाया था। तो 5 नहीं, यह है एक ही, इंद्र ही है 5 के रूप में। और जो द्रौपदी मैया है तो वह महाराज द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई थी, यह साक्षात इंद्र की पत्नी सची देवी हैं। इसलिए द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ। देखने में तो 5 हैं परंतु है एक ही। तो कुंती मैया ने जब कहा आपस में बांट लो, तो 5 पांडवों की आज पत्नी द्रौपदी बन गई। उसके बाद में जब 5 पांडव वहीं रहने लगे वन में, थोड़े दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इंद्र से मैदानों की रक्षा की अर्जुन ने, इंद्र को हरा करके। तो मैदानों प्रसन्न हो गया, तो मैदानों ने खांडव वन को जलाकर राख कर दिया और पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नाम की एक बहुत सुंदर नगरी बनाई। वहां पर पांडव रहने लगे। थोड़े दिनों बाद धनवान भी हो गए, तो बढ़िया सुंदर पांडवों में राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में
युधिष्ठिर जी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे, परंतु वहां शिशुपाल बैठा हुआ था और शिशुपाल कहने लगे, अरे बताओ, इतने बड़े बड़े राजाओं के बीच में से गाय चराने वाले की पूजा हो, इसी को देखने के लिए हमें बुलाया है। और नाना प्रकार की गालियां भगवान को देने लगा। अब भगवान ने शिशुपाल की मैया को वचन दिया था कि यह दुष्ट तो है ही, आप जानते हैं प्रभु, लेकिन इसको क्षमा कर देना, इसकी बात का बुरा मत मानना। तो भगवान ने शिशुपाल की मैया से कह दिया था कि 100 अपराध तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, 100 बार यह गाली भी देगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जिस दिन 101 हो गए उस दिन यह बचेगा नहीं। ठीक है। तो उस दिन राजसूय यज्ञ में यह गालियां देने लगा, शब्द बोलने लगा। भगवान ने बार बार इसको टोकरे, शिशुपाल 30 हो गए, अब रुक जा, फिर टोका 60 हो गए, अब रुक जा कम से कम, लेकिन यह कहाँ सुनने वाला था। और जैसे ही इसके 100 अपराध हुए, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का जो गर्दन है वह धड़ से अलग कर दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शिशुपाल की मृत्यु हो गई और भगवान ने जब सुदर्शन चक्र चलाया तो भगवान की उंगली में चोट आ गई। जब भगवान की उंगली में चोट आई तो जो रुक्मणी आदि रानियां हैं भगवान की, वह भगवान के हाथ में कुछ बांधने के लिए ढूंढने लगी। कहते हैं, शोक सत्य भामा किए रुक्मणी रोई धाये, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाए। हाथ में बांधने के लिए एक कपड़े को ढूंढने लगी कि ठाकुर जी की उंगली में क्या बांध दिया जाए, रक्त प्रवाहित हो रहा है। इतने में द्रौपदी की नजर भगवान की उंगली पर पड़ी तो तुरंत द्रौपदी ने क्या किया, तब लगी देखी द्रौपदी ले देखे रघुवीर, और अंगली बांधन को चीर दियो अपनो चीर। अपनी साड़ी का जो पल्ला होता है उसको तुरंत फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुमने इतनी सुंदर साड़ी को फाड़ दिया, छोटी सी चोट थी, वह रुक्मणी आदि कुछ लेने के लिए गई थी, ले आती। तो द्रौपदी मैया कहती हैं, सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो न आवे काम, चीर दो नसों को यह तो रेशम के धागे हैं। द्रौपदी कहती हैं, यह तो रेशम के धागे हैं, यदि आपके लिए मेरी नसें भी काम आएंगी तो मैं उन नसों को भी चीरकर आपको तुरंत प्रदान कर दूंगी। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का प्रेम देखा तो वहां तुरंत कह दिया, द्रौपदी आज तुमने जो मुझे प्रेम दिखाया है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, एक ना एक दिन मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। तुमने जो आज छोटा सा टुकड़ा वस्त्र का मुझे दिया है, यह आगे तुम्हारी जरूर काम आने वाला है, इसलिए तुम्हारा यह प्रेम आज दिखा है। राजसूय यज्ञ हुआ, दुर्योधन आदि सभी राजा उस यज्ञ में पधारे थे। वह जो इंद्रप्रस्थ नगरी थी, मानो वह ऐसी थी कि जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता था। कहीं कहीं ऐसा लगता था कि पानी भरा है, वहां पानी नहीं होता था, और कहीं कहीं ऐसा लगता था कि धरती है, वहां जल भरा होता था। जब दुर्योधन घूमने के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी में गया तो एक जगह देखा कि धरती है, और जैसे ही आगे बढ़ा तो जल में गिर पड़ा, और जल में जैसे ही गिरा तो द्रौपदी ने हंसते हुए कह दिया कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा, उसको यह भी नहीं दिख रहा कि जल भरा है। अपमान कर दिया। दुर्योधन को यह बात अंदर तक चोट कर गई। दुर्योधन ने सोचा, मैं द्रौपदी से बदला जरूर लूंगा। दिमाग लगाने लगा क्या किया जाए। यज्ञ के पश्चात जब जाने लगा तो पांचों पांडवों से कहा, अरे तुम तो मेरे सगे भाई हो, एक आध दिन आओ हस्तिनापुर पधारो, थोड़ा सत्संग हम आप करेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है, और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में हस्तिनापुर पधारे। और अर्जुन तो पूरी रणनीति, दुर्योधन रणनीति बनाकर बैठा था कि आओ तो हमें तो बदला लेना है द्रौपदी से। इसने शकुनी मामा से छल भरे पासे बनवाए।
कि जब भी पांडव आएंगे तो इनके साथ में द्वैत क्रीड़ा करेंगे, जुआ खेलेंगे। पांचों पांडव जब हस्तिनापुर पधारे तो द्वैत क्रीड़ा करने लगे, जुआ खेलने लगे और शकुनी मामा के छल भरे पांसों से सब कुछ हार गए। जितना भी धन इकट्ठा किया था, राज्य, सैनिक, जो भी इनके पास था, सब कुछ हार गए। अब की बार दुर्योधन ने कहा कि आप सब कुछ हार चुके हो, हमारे दास बन गए हो, लेकिन यदि चाहो तो एक दाव और खेल सकते हो हमारी ओर से। उस दाव में तुम द्रौपदी को लगा दो, वह तुम्हारे लिए बड़ी भाग्यशाली है। और यदि इस दाव को तुम जीत जाओगे तो हम सब कुछ तुम्हारा वापस कर देंगे। अब जुआ खेलने के लिए बैठे थे तो वहाँ सबकी मति जो है भ्रष्ट हो गई थी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। भाई जहाँ गलत काम हो वहाँ तो बुद्धि खराब हो ही जाती है। जहाँ शराब पी जाती हो, अब शराबी से आप कहो कि वह अच्छे शब्द क्यों नहीं बोल रहा, भाई वो कैसे बोलेगा, उसकी तो बुद्धि खराब है। वहाँ जुआ खेलने से भी बुद्धि खराब हो गई पांडवों की। इन्होंने द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और द्रौपदी को दाव पर लगाया तो वह दाव भी हार गए। दुर्योधन तो यही चाहता। दुर्योधन ने कहा, दुशासन जाओ और द्रौपदी के केस पकड़कर उसको खींच करके सभा में लाओ। और जब द्रौपदी के पास दुशासन पहुंचा तो द्रौपदी ऋतु धर्म से थी। बहुत हाथ जोड़कर अनुनय विनय की, मेरे साथ ऐसा मत करो, पर दुशासन कहाँ मानने वाला। केस पकड़कर सभा के बीच में ले आया और जब केस पकड़कर सभा के बीच में द्रौपदी को लाया तो दुर्योधन कहने लगा, दुशासन इसकी साड़ी खींच करके इसको मेरी जंघा पर बैठाओ। भीम को क्रोध आ गया। भीम कहने लगा, दुर्योधन अपनी वाणी पे लगाम दे, और जिस जंघा पर बैठाने की बात तू कर रहा है, मैं आज यहाँ पर कसम खाता हूँ, मेरे गदा के द्वारा उस जंगे को हम जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसी से तेरा वध करूंगा। द्रौपदी ने सोचा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र आदि सभी बैठे हुए हैं, इनसे हाथ जोड़ करके मैं क्षमा मांगू, प्रार्थना करूं, यह शायद मेरी सहायता करें। परंतु वहां तो सब चुप्पी साधे बैठे हुए थे। भीष्म पितामह के यहाँ चरणों में गिर गिर करके क्षमा मांग रही है। मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आप भीष्म पितामह, आप तो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, आपके सामने ऐसा हो रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे। गुरु द्रोणाचार्य से कहा, आप तो गुरु हैं, आपको तो कुछ बोलना चाहिए। कृपाचार्य से कहा, आप कुछ बोलिए, लेकिन कोई वहां पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, सब चुप्पी साधे हुए। तब तक द्रौपदी को याद आया कि मैं क्षत्रियाणी हूं और क्षत्रियाणी राजकुमारी, मेरे अंदर भी बल है। तो दुशासन जब साड़ी खींच रहा था तो द्रौपदी अपने बल से उस साड़ी को खींचने से रोकने लगी, परंतु कहाँ दुशासन इतना बलशाली व्यक्ति। अब द्रौपदी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो द्रौपदी आज अंत में भगवान की याद आई कि हे केशव, अब मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है, हे ठाकुर जी मेरी लाज बचाओ। क्या कहती हैं द्रौपदी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, तालियों के साथ।
रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कहता है खूब बलशाली, कहता है खूब बलशाली, कहता है खूब बलशाली, कहता है खूब बलशाली, कहता है खुद को 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 बलशाली, खींच रहा है, खींच रहा है अल्लाह की शक्ति, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे वृंदावन हरि लाल की, वस्त्र अवतार भगवान की।
अब केवल इस संसार में कोई मुझे बचाना वाला है, मेरी लाज को बचाने वाले हैं तो केवल आप ही हो। तुरंत ठाकुर जी वस्त्र अवतार के रूप में प्रकट हो गए। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है और साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। दुशासन जब साड़ी खींच रहा है तो दुशासन सोचने लगा, साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है या नारी की ही साड़ी है। समझ में नहीं आ रहा कि द्रौपदी साड़ी को पहने है कि साड़ी द्रौपदी को पहने। घंटों हो गए साड़ी को खींचते हुए, लेकिन द्रौपदी की साड़ी पूर्ण नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितने वहां पर राजा बैठे थे सब थक गए साड़ी खींचते खींचते। वस्त्र अवतार के रूप में भगवान ने दर्शन दिए। बोलिए वस्त्र अवतार भगवान की। देखिए मैंने पूर्व में बताया, एक टुकड़ा वस्त्र का द्रौपदी ने भगवान की उंगली पर बांधा था। आज भगवान ने उस वस्त्र के कारण द्रौपदी की लाज बचाई और इतना वस्त्र दे दिया कि द्रौपदी की लाज लुटने से बच गई। इसीलिए मैं रोज बार बार कहता हूं कि भाव तो हम कर सकते हैं। देखिए भगवान की पूजा और भगवान की सेवा कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम जरा प्रयास तो कर सकते हैं। हमारे अंदर भाव तो होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों के लिए प्रेम करते हैं, ऐसे कभी ठाकुर जी के लिए प्रेम कर कर तो देखो। जिस दिन आपके हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रेम आ गया ना, उस दिन आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हजारों ऐसे इतिहास हैं जिन्होंने अपना जीवन जब ठाकुर जी के चरणों में सौंप दिया तो उस दिन से सारी व्यवस्था हो गई। देखिए बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आया, सुनाए कहीं। एक तो देखिए कथा बहुत है तो हम दृष्टांतों की ओर ज्यादा भागते नहीं है, कथा रह जाती है। लेकिन बड़ा सुंदर दृष्टांत है, बस 2 मिनट में। एक डॉक्टर साहब थे वैद्य जी। वह वैद्य जी का नियम था कि जब वह अपनी क्लिनिक जाते थे, दवाई की दुकान जाते थे दवाई करने, तो उनकी पत्नी सुबह उनको एक पर्चा देती थी लिखकर कि कल के लिए इतना सामान घर में आवश्यक है। तो पंडित जी का, उनका वैद्य जी का जो है नियम था
कि जितना सामान लिखा है एक हिसाब लगा लेते थे, इतना सामान कितने रुपए का आएगा, और हिसाब जब लगा लिया कि 200 रुपये, 100 रुपये या 300 रुपये जितने का सामान आएगा उतने तक तो फीस लेते और फिर फीस लेना बंद कर देते थे। रोज का नियम था। अब पत्नी तो रोज कहती, आप बताओ, सुबह 7 बजे जाते हो, रात में 10 बजे लौटते हो, और कभी पैसे हाथ लाते नहीं हो, बस सामान जो लिखते हैं वही ले आते हो। तो कहा जितने की आवश्यकता है उतना हो तो रहा है पूरा, ज्यादा लाने से क्या मतलब, उसकी सुरक्षा की चिंता अलग से करनी पड़ती, रोज का नियम। अब वह रोज कहे कि हमारे यहाँ बच्चे हैं, बड़े होंगे, शादी विवाह करना पड़ेंगे, और जब शादी विवाह करेंगे फिर क्या करोगे, कहाँ से आएगा, कब आए ठाकुर जी जाने, हम तो उनको जानते हैं, हमें जितना रोज लगता है हम उतना ले लेते हैं, फिर ठाकुर जी की इच्छा है उनको क्या करना है क्या नहीं करना, रोज का नियम। एक दिन की बात है, एक विदेश से कोई पति पत्नी आए हुए थे, उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, तो किसी ने बताया यहाँ बहुत अच्छे वैद्य जी हैं, यदि आप चाहो तो एक बार वहाँ दिखा लो, शायद हो जाए। उनके यहाँ गए, बताया कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो वैद्य जी ने कहा ठीक है, हम कुछ दवाएं आपको देते हैं और उन दवाओं को आप पाना, ठाकुर जी चाहेंगे आपके भाग्य में होगी तो जरूर हो जाएगी। देखिए दवाई भी करते हैं तो यही कहकर कहते हैं कि ठाकुर जी चाहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, खुद की नहीं कहते कि मेरी दवाई से हो रही। आजकल हम तो जरा सा धन आ जाए, जरा सा कुछ करने लगे तो अभिमान आ जाता है, अरे मैं ऐसा करता हूँ, मेरे यहाँ गाड़ी है, मेरे यहाँ बंगला है, जरा से धन में अपना घमंड बताने लगते हैं। लेकिन वैद्य जी का नियम है, वह हर बात में ठाकुर जी का नाम लेते हैं। उससे भी कहा ठाकुर जी चाहेंगे तो आपके यहाँ संतान जरूर होगी। दवाई दे दी, दवाई लेकर के पति पत्नी चले गए। संयोग ऐसा था कि उनकी वैद्य जी की दवाई से उस व्यक्ति की पत्नी गर्भवती हो गई, और जब उस व्यक्ति की पत्नी गर्भवती हुई तो यहाँ पर पंडितानी भी गर्भवती, यहाँ पर जो वैद्य जी की पत्नी थी वह भी गर्भवती हो गई। अब 9 महीने बाद उस व्यक्ति के यहाँ बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ, और यहाँ वैद्य जी के भी यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब वह व्यक्ति बेचारा विदेश में था, पहले मोबाइल तो चलते नहीं थे कि फोन लगा के बता दें, तो उसने सोचा जब हम जाएंगे तब हम बता देंगे, और कुछ पैसे वगैरह भी दिलाएंगे वैद्य जी को, बताओ हमारे यहाँ कई सालों में संतान होगी। अब धीरे धीरे बिटिया बड़ी होती जा रही थी, और जो डॉक्टर की पत्नी थी वैद्य जी की, उनकी चिंता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इनका तो नियम समाप्त ही नहीं हो रहा है, कई सालों तक झगड़ा किया, फिर तो झगड़ा करना भी बंद कर दिया कि मानते हैं नहीं, कहने से क्या मतलब है, अपना दिमाग और खराब करूं, इनको तो जो करना वही करेंगे। अब जब विवाह के योग्य हो गई कन्या, तो यह जो व्यक्ति है इसकी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई। यहाँ वैद्य जी की पुत्री का विवाह जो है उसके योग बनने लगे, और यहाँ उस व्यक्ति की पुत्री के विवाह के योग बनने लगे। वह व्यक्ति हिंदुस्तान आया और आकर के अपनी कन्या के लिए बड़ा सुंदर एक लड़के को देखने का आया था। इसकी लड़की की शादी जब पक्की हो गई तो इसने दहेज खरीदा, और जब दहेज खरीदने को गया तो उसको याद आया कि वैद्य जी के यहाँ भी एक कन्या है, उसके लिए भी साथ में मैं दहेज खरीद लूं। और यहाँ उस दिन जो वैद्य जी की पत्नी थी उन्होंने एक बहुत लंबा पर्चा बना दिया, उसमें लिख दिया कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ लिख दिया। अब वो 1.5-2 लाख रुपए का सामान वैद्य जी को पकड़ा दिया। वैद्य जी अस्पताल आए, जैसे ही अस्पताल खोली सबसे पहली कुर्सी पर बैठी भगवान को प्रणाम किया, पर्चा निकाल कर पढ़े क्या लिखा है आज।
श्रीमती जी ने। और जब पर्चा निकाल कर देखा तो उसमें 2 लाख रुपए का सामान। कहा दिन भर में यदि मैं आज दिन भर और रात भर भी मरीज देखूं तो 2 लाख नहीं आ सकते। आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो? पत्नी को फोन लगाया, क्या तुम पागल हो गई हो? तो कहा मैं नहीं, पागल तो आप हैं। कितने साल हो गए झगड़ा करते, आपसे कह रहे हैं कि पुत्री है, उसका विवाह होना है, उसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, धन इकट्ठा कर लो, नहीं किया। अब मैं कुछ नहीं जानती, मैंने जो पर्चा दिया उसका सामान मुझे घर में चाहिए। अब बेचारे वैद्य जी तो बड़ी चिंता में। तब तक वैद्य जी की अस्पताल के सामने एक बड़ी गाड़ी रुकी और वह व्यक्ति अंदर आया। और जैसे ही वह व्यक्ति अंदर आया तो उसने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी पहचाना आपने? कहा नहीं भैया मैंने नहीं पहचाना, कौन हो आप? कहा मेरे यहाँ संतान नहीं थी, मैं 20-22 साल पहले आपके यहाँ आया था, आपने हमें दवाई दी थी, कहा था ठाकुर जी कृपा करेंगे तो संतान हो जाएगी। मेरे यहाँ एक कन्या हो गई और अब उसका विवाह है, तो मुझे ऐसा लगता था कि आपके यहाँ भी शायद कन्या होगी, तो मैंने दहेज लिया था अपनी पुत्री के लिए, तो उसके साथ में मैंने जितना भी जो सामान लिया है वह 2-2 लिया है। और उसकी गाड़ी सामने खड़ी है, बताओ कहाँ पहुँचा दें? वैद्य जी ने जैसे ही यह सुना तो आंखों से आंसू निकल पड़े। और आंखों से आंसू जब निकले और ठाकुर जी से प्रार्थना करे, ठाकुर जी आज आपने दिखा दिया कि आपके भरोसे जो रहता है वह कभी जीवन में घाटे में नहीं जा सकता। बताओ मेरे पास तो 100 रुपए नहीं थे, मैं 2 लाख की सामग्री कहाँ से लाता, लेकिन मैंने अपना जीवन आपके चरणों में रख दिया, तो हमसे ज्यादा तो आपको हमारी चिंता है। सामान लेकर गए, बड़ी सुंदर वैद्य जी की पुत्री का विवाह। तो कहने का अर्थ यही है इस कथा से कि हम सोचते हैं कि हम करते हैं, यही तो हमारे साथ में समस्या है कि सब कुछ हम खुद करने को बैठे हैं, इसलिए परेशान हैं। जबकि हम कुछ कर ही नहीं सकते खुद। जो करते हैं ठाकुर जी ही करते हैं, जो उन्होंने आपके प्रारब्ध में लिख दिया है वही होगा। आपके सोचने से और आपके करने से कुछ भी नहीं बदल सकता। जब जिसके यहाँ जो चीज होनी है, जिसके हाथ से होनी है वह तभी होगी। नरसिंहपुर जिले में काचरकोना नाम का ग्राम है, शायद पता हुआ आपको, तेंदुखेड़ा के पास। वहाँ पर एक हमारी यजमान है पटेल परिवार में। उन्होंने आज से 45 साल पहले उनके पिताजी ने एक शिव पुराण का संकल्प लिया था मूल पाठ कराने का, तो वह किसी कारण से नहीं हो पाया शिव पुराण का मूल पाठ। एक दिन हम नवरात्रि में जाते थे तो एक दिन साथ में बैठे तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे पिताजी ने एक शिव पुराण का संकल्प लिया था और यदि आपको समय हो तो हम वह कार्य कर लें क्या? हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने कहा कब लिया था, ऐसे ही पूछ लिया हमने। तो उन्होंने कहा 45 साल के करीब हो गए। तो फिर मैंने सोचा वहीं कि ठाकुर जी देखो लीला आपकी, 45 साल पहले तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन होना मेरे हाथ से था, इसलिए 45 साल वह संकल्प ऐसे ही पड़ा रहा। और जब मैं पैदा हुआ तब भी नहीं कर सकता था, पहले मैं पढ़ता जब तो करता। तो फिर मैं पढ़ने गया और पढ़ करके आकर जब पंडिताई करने लगा, जब वह संकल्प उनका पूरा हुआ। तो कहने का अर्थ है ठाकुर जी जिसके हाथ से जो कार्य जब कराना है वह तभी होगा, ना आपके करने से कुछ होगा ना मेरे करने से कुछ होगा। तो यदि हमारे और आपके करने से कुछ होता तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको सरपंच प्रधानमंत्री बनना है, जिससे पूछो सब नेता बनने के लिए बैठे हैं। सब चाहते हैं हमारे यहाँ 10-10 गाड़ियों क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों सब प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, क्यों सबके यहाँ बंगले नहीं हो पा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि ठाकुर जी चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा और हम चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए यह अहम त्यागो, यह मैं का जो लक्षण अंदर आ गया है, मैं का जो कीड़ा घुस गया है अंदर की मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसको निकालो। मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं ठाकुर जी कर सकते हैं। यहाँ पर द्रौपदी मैया की भगवान ने रक्षा की है, बस अवतार के रूप में प्रकट होकर के थोड़े से कपड़े के लिए भगवान ने वस्त्र के रूप में ही अवतार ग्रहण कर लिया।
इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। वन में 12 वर्ष का वनवास काट करके 5 पांडव अज्ञातवास के लिए राजा विराट के यहाँ चले गए। युधिष्ठिर जी सलाहकार बन गए, भीम जो है रसोइये का काम करने लगे, नकुल सहदेव अश्वपाल बन गए हैं, और अर्जुन जो है उनको 1 वर्ष नपुंसक होने का श्राप था। वह एक नृत्यांगना बन करके उनकी पुत्री को, राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्यगान सिखाने लगी। राजा विराट का एक साला था कीचक, उसकी कुदृष्टि एक दिन द्रौपदी पर पड़ गई। द्रौपदी ने आकर भीम को बताया, तो भीम ने द्रौपदी के सहारे उस कीचक नाम के पहलवान को बुलाया अकेले में, और वहीं पर उसका वध कर दिया। जब उसका वध हुआ तो दुर्योधन समझ गया कि 5 पांडव अज्ञातवास यहीं काट रहे हैं, क्योंकि कीचक को यदि कोई मार सकता है तो भीम के अलावा कोई नहीं मार सकता, यही है। तो दुर्योधन ने सारी सेना को इकट्ठा करके विराट की नगरी पर आक्रमण कर दिया। अब महाराज विराट के यहाँ जैसे ही आक्रमण हुआ तो महाराज विराट घर से बाहर गए हुए थे राज्य से। उनका पुत्र जो उत्तर है वही युद्ध के लिए आया। अर्जुन जो है सारथी बन गए, लेकिन जैसे ही उत्तर ने इतनी बड़ी सेना को देखा तो घबरा गया, भागने लगा। अर्जुन ने कहा, उत्तर तुम कहाँ भागते हो, तुम क्षत्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम चिंता मत करो। और अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा उस सेना को परास्त कर मूर्छित कर वहीं पर हरा दिया। जैसे ही महाराज विराट आए, पता लगा 5 पांडव हमारे यहाँ सेवार्थी बनकर रह रहे, क्षमा मांगी। अर्जुन से हाथ जोड़कर निवेदन किया, उत्तरा से, हमारी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैंने आपकी पुत्री को नृत्यगान सिखाया है, वह मेरी कन्या के समान है, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। यदि आप विवाह करना चाहते हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु से उसका विवाह कर दो। अभिमन्यु के साथ में उत्तरा का विवाह हो गया। उसके बाद में महाराज विराट के यहाँ से भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर के दुर्योधन के यहाँ हस्तिनापुर आए। हाथ जोड़ करके दुर्योधन ने स्वागत सत्कार किया। आइए कन्हैया, कैसे आना हुआ? कहा, हम शांति दूत बनकर आए हैं। 5 पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास काट लिया है, अब उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। और दुर्योधन कहने लगा, सूचक ग्राम दैव नाश्यामि बिना युद्धेन केशवा, हे केशव, बिना युद्ध के आप राज्य की बात कर रहे हैं, मैं सुई की नोक की बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। और यह चर्चा तो बाद में हो जाएगी, आओ पहले भोजन कर लें। भोजन का भोजन 2 स्वरूप में होता है दुर्योधन, एक तो खाने वाले को भूख हो तब भोजन हो, और दूसरा सामने वाले में प्रेम हो। यदि हमें भूख नहीं भी लगी और सामने वाला यदि प्रेमी है तो 1 रोटी तो जरूर खानी पड़ती है कि भाई यदि तुम नहीं मान रहे हो तो बस 1 रोटी ले आओ या जरा सी मिठाई ले आओ, मजबूरी हो जाती है सामने वाले की। तो भगवान ने कहा, यहाँ 2 ही चीज नहीं है, ना मुझे भूख है और न तुम्हारे अंदर प्रेम है। इसलिए, और दूसरी बात यह है कि मैं जब वहाँ से आ रहा था तो मैंने पहले भोजन निश्चित कर लिया था, मैं काका विदुर के यहाँ भोजन करूँगा। अब जैसे ही विदुर जी ने सुना कि आज तो ठाकुर जी हमारे घर भोजन करेंगे, व्यवस्था बनाने के लिए निकल गई। और यहाँ पर भगवान बहुत समझाया दुर्योधन को, दुर्योधन मान जाओ, युद्ध होगा, रक्त बहेगा, हजारों स्त्रियां, तो जीवन नष्ट हो जाएगा, समझ जाओ। लेकिन कहाँ मानने वाला दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण वहां से चल दिए। काका विदुर के यहाँ जा रहे थे। काका विदुर सब्जी लेने के लिए बाजार में गए हुए थे, मीठा लेने के लिए कि भगवान भोजन करेंगे। तब तक तो ठाकुर जी पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, विदुरानी स्नान कर रही थी। जब बहुत जोर जोर से खटकाया, पता नहीं कौन, तो उल्टी सीधी साड़ी पहन करके दरवाजे को जैसे ही खोला तो उन्हें लगा था कि विदुर जी आए होंगे, लेकिन ठाकुर जी खड़े हैं। और ठाकुर जी को जैसे ही देखा तो देखती रही, अरे ठाकुर जी आप कैसे आना हुआ? अरे काकी तुम्हें बताया नहीं काका ने, मैं तो भोजन करने आया हूँ। अब तो और पागल सी हो गई, क्या करें क्या ना करें। अंदर कन्हैया को लेकर गई और पटई को सीधा रखना था, पटली को भोजन के लिए उल्टा रख दिया, पटली को उल्टा रख दिया है।
अब सोचा क्या दिया जाए, समझ में ही नहीं आ रहा। तो केले पड़े हुए थे, केलों को एक थाली में रख करके लाई और केले को छील करके छिलका छिलका भगवान के मुख में खिला रही हैं और केला केला नीचे फेंक रही हैं। ठाकुर जी भी बड़े स्वाद से खा रहे, भाव देख रहे हैं। तो आइए हम भी विदुर जी के घर भगवान पधारे, ऐसे हम भी प्रार्थना करें कभी हमारे यहाँ भी ठाकुर जी पधारे। तो विदुरे घर पावना अज हरि आए, विदुरे घर पावना अज हरि आए, विदुरे घर पावना अज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुरे घर पावना अज हरि आए, विदुरे घर पावना अज हरि आए। हरि बोल। घर मैं विदुरानी, विदुर नहीं घर मैं विदुरानी, आवत देख सारंग प्राणी, आवत देखत सारंग पानी, फूली अंग समावे न चिंता, फूली अंग समावे न चिंता, फूली अंग समावे न चिंता, फूली अंग संभाले न चिंता। कहाँ शिवाना हरि आए, विदुर घर पावना अज हरि आए, घर पावना अज हरि आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत प्रेम से लाई, बहुत प्रेम से लाई, सब देख गिराई, गिरी गिरी सुर देत गिराए, छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। लगे बहुत सुहावना आज हरि आए, विदुर घर पावना अज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना अज हरि आए। इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी घरे आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर घरे देखिए। आए,
है आज काकी के हाथों से छिलकों को खा रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। मानो ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि भाव खाहू खाहू मैं, ओ भाव ही एक सार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो काकी के हाथों से विदुर जी छिलका खा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब तक विदुर जी आए और उन्होंने देखा कि धर्म पत्नी जी भगवान को छिलका खिला रही हो, केले केले नीचे फेंक रही, कहा ये क्या कर रही हो, ध्यान भी है ठाकुर जी को क्या खिला रही हो। और जैसे ही होश में आई, अरे राम राम मैंने ये क्या कर दिया। विदुर जी के कहने पर बड़ी सुंदर थाली सजाई गई भोजन करवाने के लिए, और ठाकुर जी भोजन करने के लिए बैठे। तो जैसे ही भोजन करने लगे तो ठाकुर जी कहते हैं काका एक बात बोलें। काकी के जो छिलकों से स्वाद आ रहा था वह आपके पकी पकवानों से नहीं आ रहा है, क्योंकि इनमें भाव नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे कुछ भी दो लेकिन भाव से दो, ढोंग मत करो किसी भी चीज का, बिल्कुल माला मत पहनो बहुत सारी, बिल्कुल लंबा चौड़ा टीका मत लगाओ, बिल्कुल मेरे लिए 2-2 किलो मिठाई मत लाओ, लेकिन जो करो भाव से करो। कि हमेशा हमारे अंदर यह भाव होना चाहिए कि हे ठाकुर जी तुमने हमें जो दिया है सब कुछ आपका है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, परंतु आपके द्वारा दिया हुआ जो सामान है, जो सामग्री है, उसको मैं आपको ही अर्पित कर रहा हूँ, उसको स्वीकार करें। भाव होना चाहिए, बिना भाव के तो आप कुछ भी कर लें, इसीलिए तो दुख है हमारे जीवन में। और भाव जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा, तब तक दुख बना रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता उस दुख को। चाहे कितनी कथा सुन लो, कितने संकीर्तन में सत्संग कर लेना, यदि सुखी होना है तो भाव अच्छा करिए, छल कपट को त्यागिए, ईर्ष्या को त्यागिए, द्वेष को त्यागिए। अच्छा एक बात बताओ, दूसरों की बुराई कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे मिल क्या रहा। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती कि दूसरों की बुराई करते क्यों हैं। हाँ उससे कुछ फायदा हो, यदि आपकी भूख मिट जाती हो तो किया करो, आपकी प्यास मिट जाती हो तो जरूर किया करो, हम भी करते आपके साथ में बैठकर। उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वह तो उससे पाप ही लगता है, लेकिन पता नहीं ईर्ष्या द्वेष छल कपट मन में रखकर लोगों को क्या मिलता है। और ऐसी ऐसी जगह भाव बुरा करेंगे जहां भाव बुरा करना करोड़ों पापों के समान है। कितने बड़े बड़े मंदिरों में जाकर ईर्ष्या करेंगे, कहीं वहीं द्वेष करेंगे, बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के द्वेष करेंगे, बुराइयां करेंगे। घर में कोई पूजन होगी तो उसमें जब इकट्ठे होंगे तो उसमें बैठकर बुराई करेंगे, झूठ बोलेंगे। सत्यनारायण की कथा होगी और 4 लोग बैठकर झूठ बोलेंगे, ऐसे सत्यनारायण से क्या मिलेगा बताओ भाई। जिस कथा का नाम ही सत्यनारायण है और बैठकर वहीं झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा क्यों, उनको क्यों नहीं बुलाया? अरे कहा मैंने तो बुलाया था, वो ही नहीं आई। अरे भाई बुलाते तो क्यों नहीं आते, लेकिन अब खुद की इज्जत बचाना है तो ये बोलना ही पड़ेगा कि बुलाया था, आए नहीं। और सत्यनारायण की कथा में बैठी दिन रात झूठ बोल रहे हैं। भाव अच्छा करिए, हृदय कोमल करिए, सरल करिए, भगवान के लिए अच्छी भावना रखिए, दूसरों के लिए अच्छी भावना रखिए।
एक जगह हमने बड़ी सुंदर पंक्ति को पढ़ा था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। यदि हम मनुष्य की सेवा करना सीख जाएं तो ठाकुर जी की सेवा करना अपने आप सीख जाएंगे। यह जो सारा संसार है, सिए राम मैं सब जग जानी, सारे संसार को भगवान श्री राम और सीता के समान देखिए कि सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं सब में राम है। इनके साथ में हम गलत क्यों करें? जिस दिन हमारे अंदर यह भावना आ जाएगी, यह सारा संसार में जितने भी प्राणी सब ईश्वर हैं, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने मन को साफ रखिए। जैसे यहाँ काकी विदुरानी है जो भगवान का स्वागत कर रही है। ठाकुर जी ने भोजन पाया और पांडवों के यहाँ आ गए और यहाँ विदुर जी ने जाकर धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, यह जो दुर्योधन है यह गलत कर रहा है, इसकी बात में आप मत आइए। इसकी बात में यदि आप आएंगे तो यह सारा राज्य नष्ट करवा देगा। यदि महाभारत हुआ तो पता नहीं कितनी रक्त की नदियां बहेंगी। इसकी बात मत मानिए। जब ये विदुर जी जो ज्ञान वहां देते हैं वह विदुर नीति के नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं ग्रातजीकम कुलस्यार्थे रामस्यार्थे कुलम तजेत। एक कुल की रक्षा के लिए यदि एक व्यक्ति को त्यागना पड़े तो वो तुरंत त्याग देना चाहिए, चाहे वह हमारा बेटा ही क्यों ना हो। यदि गलत कार्य कर रहा है, हमारी जो पितरों की इज्जत है उसको मैली कर रहा है, तो तुरंत उस पुत्र को त्याग दो कुल की रक्षा के लिए। और कहते हैं ग्राम की रक्षा के लिए यदि एक परिवार को त्यागना पड़े तो उस परिवार को त्याग दो। यदि उसकी वजह से ग्राम की रक्षा नहीं हो रही हो, ग्राम की बदनामी हो रही हो, तो तब तक यह ज्ञान दे ही रहे थे। दुर्योधन आ गया, पिताश्री ये क्या सुन रहे हैं आप? हमारा दिया हुआ खाता है, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमारी ही बुराई करता है। विदुर जी को दुर्योधन की बात का बुरा नहीं लगा। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखा, परंतु महाराज धृतराष्ट्र चुप रहे और कहते हैं मौनम स्वीकृति लक्षणम। यदि कोई मौन हो जाए तो समझ लेना उसकी स्वीकृति है। विदुर जी ने कहा ठीक है भाई, यदि आप को ऐसा ही लगता है तो मैं ही चला जाता हूं। और देखिए 3 लोग हैं दुनिया में, सचिव, वैद्य और गुरु। ये 3 लोग जब तक कड़वे बोले तब तक समझना कि आपका कल्याण होगा। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। सचिव, वैद्य और गुरु, ये 3 लोग जब तक आपसे कड़वे बात कर रहे हैं तब तक समझना कि आपका कल्याण हो रहा है। और जिस दिन यह मीठा बोलना चालू कर दें उस दिन समझना कि आप गोविंदाय नमो नमः होने वाला है आपका। कैसे? जैसे डॉक्टर जब तक आपसे प्यार से बात नहीं करता जब तक उसके पास दवाई होती है, और जब आपके रोग की दवाई नहीं बचती तो फिर वह हाथ जोड़कर कहता है अरे आप चिंता मत करिए, आपको कोई रोग नहीं, आप तो घर जाइए, बढ़िया रहिए। क्योंकि उसको पता है आप तुम मरने ही वाले हो, आपको तुमको कोई नहीं बचा सकता। और गुरु यदि आपसे प्रेम से बात करने लगे तो समझना आपका विनाश निश्चित है। मीठी भाषा बोलने लगे दक्षिणा के कारण, यजमान कितना भी बुरा हो तो उससे बोले कि भाई तुम तो अच्छी शराब पियो पर सुबह पूजन कर लेंगे, तुम तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। यजमान के डर के कारण कि हमारी दक्षिणा ना कट जाए, कुछ गलत कहें तो। यदि ऐसा गुरु हो जाए तो समझ लेना उसका भी विनाश होने वाला है, क्योंकि धर्म चला जाएगा ना। धर्म की रक्षा तभी तक होगी जब आपका गुरु स्टिक रहेगा, आपको समझाएगा, आपको डांट फटकार के रखेगा, तब तक आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे। और भगवान आज के दिन यदि समय में देखें तो धर्म पर तो कोई नहीं चल रहा, इतनी बुरी स्थिति करके रखी। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में सबका धर्म है। पशु अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होता है। जैसे शेर है, मांस खाता है कि नहीं खाता?
शेर मांस खाता है, उसके सामने कितना भी अच्छा आप चारा डाल दो नहीं खाएगा, तो उसका धर्म ही नहीं है। मांस खाने वाला जो पशु है वह घास नहीं खाएगा, और गाय घास खाती है, उसके सामने मांस रखो नहीं खाएगी, क्योंकि उसका वह धर्म नहीं है। उसके भगवान ने उनके दांत भी ऐसे बनाए। लेकिन मनुष्य घास खा जाए, मांस खा जाए, और ज्यादा समझाओ तो अपना दिमाग खा जाए। बताओ है कोई धर्म? भाई मनुष्य के लिए कितनी भगवान ने व्यवस्थाएं की, कितनी सब्जियां उत्पन्न करी हैं, कितने पकी पकवान उत्पन्न किए हैं, 56 भोग उत्पन्न किए, और मांस की ओर भागते हैं। पता नहीं उन प्राणियों से क्या बैर है, बेजुबान प्राणियों को मार के खाते हैं। धर्म पता नहीं क्या हो गया है संसार में लोगों की बुद्धि को। राजेश्वरानंद रामायणी जी हैं, बड़ा सुंदर एक दृष्टांत सुनाते थे। एक गांव में 2 कुत्ते थे, उन कुत्तों में झगड़ा हो गया। तो एक व्यक्ति वहां बैठा था, उसने कहा झगड़ा होता ही कुत्तों में है, आदमियों में थोड़ी झगड़ा होगा, झगड़ा कुत्तों ही में होगा। तो 2 कुत्तों में झगड़ा हुआ। तो एक कुत्ते ने कहा, अरे कलुआ तू हमारे समूह से निकल जा और अब लौट कर मत आना। उसको भगा दिया। तो वह कहता है देख लो मैं लौट कर नहीं आऊंगा। तो कहा हाँ तू मत आना लौट कर, तू भाग यहाँ से, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। भगा दिया उसको समूह में से। अब दूसरा दिन हुआ और सुबह वह कुत्ता अपने समूह में वापस। तो कहा क्यों रे कलुआ, दल बदल हुआ? तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम क्या इंसान है कि पहले जो बात बोल लें और उसको पलट के फिर दूसरी बात बोल लें? एक बार बोल दिया निकल जा तो निकल जा। तो कहने का अर्थ यह है कि पशु भी अपने धर्म से चल रहे हैं। उनका जो धर्म है वह अपना धर्म ईमानदारी से निभा रहे हैं। गाय का धर्म है दूध देना, तो वह देती है आपको। लेकिन हमारा धर्म कहाँ गया? हम क्यों नहीं सहयोग करना चाहते किसी का? क्यों दिन रात लड़ाई में लगे रहते? धर्म पर चलना चाहिए। और आज विदुर जी जब दुर्योधन को सभा को छोड़कर जा रहे हैं तो मानो धर्म ही जा रहा है और इनका भी विनाश होने वाला है। अब सचिव है, धनुष बाण वहीं रखे। धनुष बाण क्यों रखे? इसलिए रखे क्योंकि दुर्योधन तुम ये मत सोचना कि तुम्हें छोड़कर जाऊंगा तो वहां से लड़ूंगा, वहां से भी नहीं लड़ूंगा। यह कार्य मुझे नहीं आता कि सचिव यहां थे और लड़े वहां से। मैं महाभारत छोड़कर ही, घर छोड़कर ही जा रहा हूं। तो तीर्थों के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर जब विदुर जी तीर्थों के लिए निकल पड़े तो विदुर जी के लिए वृंदावन में उद्धव जी से मुलाकात हुई। यहाँ पर महाभारत प्रारंभ हो गया। उद्धव जी से सब मिले तो उद्धव जी से प्रार्थना की, उद्धव जी आप यहाँ कैसे? तो कहा विदुर जी आपके जाने के बाद में महाभारत युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हो गई और पांडवों की विजय के पश्चात भगवान श्री कृष्ण भी स्वधाम गमन चले गए और हमारे लिए भागवत का उपदेश देकर के कहा तुम बद्रीनाथ चले जाओ और वहाँ नर नारायण के यहाँ संकीर्तन तपस्या करना। तो कहा मुझे भी क्या वह भागवत का उपदेश मिल सकता है? कहा हाँ, आपके लिए मैत्रेय मुनि के पास आप चले जाइए, वहाँ आपको यह उपदेश सुनाया जाएगा। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि के यहाँ पहुँच गए। देखिए बार बार इसीलिए कहता हूँ कथा ध्यान से सुनना। कहाँ से चालू हुई थी? प्रारंभ कहाँ से हुई? सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे नैमिषारण्य में, यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। उसके बाद में गंगा द्वार हरिद्वार में गंगा नाम के आनंद नाम के तट पर सनकादि मुनीश्वर नारद जी को कथा सुना रहे हैं। फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और यहाँ आकर के मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। 4 जगह कथा चल रही है, इसीलिए महापुराण है भागवत। एक कथा में बैठो तो कई कथाओं का फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी पहुंचे हैं। कहा आइए विदुर जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे कब आप आए और हम आपको भागवत का उपदेश दें, क्योंकि ठाकुर जी ने हमें कह दिया था कि मेरा भक्त विदुर जरूर आएगा और उसको यह उपदेश जरूर देना। तो सबसे पहले
विदुर जी ने यही प्रश्न किया कि संसार में सुख कहाँ है। पहला उनका भी प्रश्न यही था। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि वैसे तो यह संसार दुखालय है, यहाँ सुख कहीं नहीं है, परंतु भगवान की भक्ति में यदि प्राणी लग जाए तो सुखी हो जाता है, पर नहीं तो सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के जो भक्त हैं वह जरूर सुखी हो जाते हैं, इसलिए सदा भगवान का भजन करना चाहिए। उसके बाद विदुर जी ने पूछा, गुरुदेव आप यह बात तो बताओ, सृष्टि कैसे बनी। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, सुनिए, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। तो कहा, सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी ने जैसे ही जन्म लिया तो चारों ओर देखा तो उनके 4 सिर हो गए। सोचने लगे, मैं जिस कमल पर बैठा हूँ इसकी नाल कहाँ से आ रही है। समुद्र में गोता लगाया लेकिन नाल का ठिकाना ना मिला, तो वापस आ गए। आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी तप करने लगे, और जब हजारों सालों तक तप किया, जब ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत और वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, उसके बाद में सृष्टि के विस्तार के लिए कहा। जब सृष्टि के विस्तार के लिए कहा गया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषियों से कहा, सृष्टि का वर्णन करो, विस्तार करो। चारों ऋषियों ने कहा, हम नहीं करेंगे, हमें पता है सृष्टि में फंसे तो जीवन भर के लिए फंस जाएंगे। अब तो क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को, बताओ मेरे बालक मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। इतना कह करके सनकादि वहां से निकल गए तीर्थों के लिए। और जब इस बात पर क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी के बीच में से एक रोता हुआ बालक उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रोदनाथ रुद्रः, तुम रोते हुए पैदा हुए इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा तुम सृष्टि बनाओ। तो शंकर जी ने कहा ठीक है। भगवान शंकर सृष्टि बनाने लगे, भूत प्रेत, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, बिच्छू, सर्प आदि की सृष्टि बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो। कहा, हमें तो यही सृष्टि बनानी आती, बनवाना है तो बता। कहा, नहीं नहीं भैया, तेरे हाथ जोड़ो, तू जा तपस्या कर, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए हमें। बोले बाबा तो चाहते ही थे, कौन फंसे सृष्टि के चक्कर में, अपन तो तपस्या करेंगे कैलाश पर जाकर। भोले बाबा वहां से चल दिए। फिर सोचा अब क्या किया जाए। तो इस बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु आदि 10 ऋषि उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी के दाहिनी भाग से मनु महाराज और बाएं भाग से शतरूपा मैया का जन्म हुआ। अब मनु और शतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। कहा ठीक है, हम सृष्टि का विस्तार करेंगे, परंतु एक बात तो बताइए कि प्राणी रहेंगे कहाँ कहाँ, क्यों। कहा, पृथ्वी तो रसातल में पड़ी हुई है। सोच ही रहे थे तब तक ब्रह्मा जी के नासिका के अग्रभाग से एक बराह शिशु उत्पन्न हो गया। बोलिए बराह भगवान की। धीरे धीरे वह बराह शिशु हाथी के समान बड़ा हो गया। और यहाँ पर सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, इन्हीं बराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ था। कहा, यह हिरण्याक्ष कौन था। तो कहा, सुनो, दितिरे दाक्षायणी चक्कर मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा चकमे संध्यायाम रक्ष्यावृता। कश्यप ऋषि और दिति मैया के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए थे। क्यों हुए थे। तो कहा, सनकादि मुनीश्वर जो हैं एक बार भगवान के दरबार में गए तो यह भगवान के जो पार्षद हैं जय और विजय, उन्होंने वेद का डंडा लगा दिया। कहा, तुम अभी नहीं मिल सकते। सनकादियों को क्रोध आया। कहा, भगवान के पार्षद होकर के ऐसा काम करते हो, ब्राह्मणों को रोकते हो, श्राप देते हैं 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। उसी श्राप के कारण जय और विजय हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस बने। अब यहाँ पर कश्यप ऋषि और दिति मैया के यहाँ ही जन्म क्यों हुआ। क्योंकि एक दिन की बात है, संध्या काल में दिति मैया को काम उत्पन्न हुआ।
कश्यप ऋषि के यहाँ गई। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी अभी संध्या काल है और संध्या काल में भगवान की पूजन और आरती होती है, बताओ तुम्हें काम उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है चत्यारे खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत् आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम चा चतुर्थकम। 4 काम शाम के समय नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को। कौन कौन से? आहार, भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय काम उत्पन्न नहीं होना चाहिए, शाम के समय सोना नहीं चाहिए और शाम के समय पढ़ना नहीं चाहिए। 4 काम नहीं करने चाहिए संध्या काल में। क्यों? क्या होता है? कहा आहारम जायते व्याधि गर्भदुष्टाश्च मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्यायम विस्मरणम स्मृतम। आहारम जायते व्याधि, शाम के समय जो व्यक्ति भोजन करता है वह रोगी हो जाता है। संध्या काल में जो व्यक्ति नित्य भोजन करेगा वह जरूर रोगी हो जाएगा, उसको बहुत सारे रोग हो जाएंगे। शाम के समय जो स्त्री गर्भ धारण करेगी उसका गर्भ नष्ट हो जाएगा, और नष्ट नहीं होगा तो उसके यहाँ अवगुणी संतान उत्पन्न होगी, निश्चित है। तीसरा, सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संध्या काल में शयन करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती। और चौथा, पढ़ना नहीं चाहिए। जो बच्चे संध्या काल में पढ़ते हैं उनकी बुद्धि जो है, जो पढ़ा हुआ है उसको विस्मरण कर देते हैं, भूल जाते हैं। और आजकल तो मेरा ट्यूशन जो है सामयिक को लग रही, 5 बजे से 7 बजे तक सारे संसार की ट्यूशन लगती हैं। और इतनी ट्यूशन लगाने के बाद 50-50 हजार रुपए खर्च करने के बाद पास नहीं हो रहे बच्चे। उसका कारण भी तो यही है कि तुमने वहां पढ़ाया, यहाँ साफ हो गया रात भर में, याद ही नहीं बचा कुछ। तो 4 काम रात में नहीं होना चाहिए। दिति मैया नहीं मानी। कश्यप ऋषि ने प्रारब्ध को नमस्कार किया, गर्भधारण करवाया। दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु नाम के 2 दैत्य गर्भ में आ गए। 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। सारी सृष्टि जलने लगी। भगवान ने कहा कि दिति तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ जो बालक होंगे वह तो दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, इनके वंश में एक बहुत बड़ा भक्त उत्पन्न होगा, तुम इन्हें जन्म दो। तो दिति मैया के यहाँ 2 पुत्र उत्पन्न हुए। और हिरण्याक्ष जो है छोटा है, हिरण्यकशिपु बड़ा है। हिरण्याक्ष एक दिन सोचने लगा कि बड़े भैया हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम करें, थोड़ा नाम कमा कर लाएं। तो यह हिरण्याक्ष लड़ने के लिए चल दिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी से कहा क्यों ब्रह्मा जी, लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं आता, कि वैसे ऐसे ही बैठे रहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा भैया मुझे लड़ना भिड़ना नहीं आता। क्यों? अरे कहा थोड़ा लड़ने का मन कर रहा था। रास्ते में नारद जी मिले, नारायण नारायण कहते हुए। तो नारद जी से पूछा क्यों, तुम्हें लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं आता? नारद जी ने कहा भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लड़ाना भिड़ाना आता है। तुझे लड़ना है क्या? कहा तो एक काम कर, तू सीधा रसातल में जा, वहां पर भगवान नारायण गए हैं, तेरी खुजली दूर वही करेंगी। और ये समुद्र में छलांग लगाकर रसातल की ओर चल दिया। अब भगवान अपने सींगों पर पृथ्वी को रखे हुए थे, तब तक यह पहुंच गया और कहता अरे चोर कहाँ पृथ्वी को चुरा कर ले जा रहा है, रुक तो। अब भगवान ने सोचा यह कौन आ गया जो मुझे चोर कह रहा है, लेकिन भगवान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि मानो भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के बीच में किसी से नहीं बात करनी चाहिए। जैसे यह भागवत हो रही, यदि कोई हमें आकर के यह कहता है अरे बताओ ये तो ऐसा ऐसा कर रहे फलाना ढिकाना, उस हाथ जोड़ कर भैया बहुत अच्छी बात, कथा के बाद मिलो, कथा हो जान दो पहले 7 दिन की। इसीलिए कोई भी जब हम काम करें तो उस काम के बीच में कितना ही क्रोध क्यों ना आए उससे कुछ मत कहना चाहिए। यहाँ भगवान ने कुछ नहीं कहा और जाकर पृथ्वी को अपनी जगह स्थापित किया और तुरंत फिर लौट कर आए। हाँ बता भैया क्या बात है, क्या कह रहा था तू? भगवान कहते हैं सत्यम वनम भो वन गोचरा मृगा यशमाद विधान मृगे ग्राम सिंहान। अरे ओ ग्राम सिंह, कुछ कह रहा था तू? अब इसको लगा ग्राम सिंह मतलब शेर, जबकि भगवान संस्कृत में ग्राम सिंह कुत्ते को कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कुत्ते तू क्या कह रहा था, बता जरा। तो कहा कुछ नहीं, लड़ना भिड़ना है। राजा ठीक है कर ले युद्ध। तो भगवान बनाए
हिरण्याक्ष से युद्ध करने लगे। बहुत देर तक युद्ध चला। संध्या काल होने लगी। देवता कह रहे हैं अरे भगवान इसको जल्दी समाप्त करो, संध्या काल हो रही, बल और बढ़ेगा। अब भगवान तो लीला कर रहे हैं। इतने में हिरण्याक्ष के एक प्रहार से भगवान का जो गदा था वह नीचे गिर गया। तो देवता सोचने अब नहीं बचने वाले भगवान भी, अब भगवान लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा बहुत देर हो गई, अब इसकी समाप्ति का समय आ गया, और एक हाथ उठा करके जैसे ही हिरण्याक्ष की कनपटी पर प्रहार किया तो उसकी आंखें घूम गई और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका गोविंदाय नमः नमः हो गया। बोल वृंदावन में हरि लाल की। इस प्रकार सृष्टि जो पृथ्वी है आकर के जहां की तहां विराजमान की। मनु और शत्रुपा मैया के यहाँ जब उन्होंने सृष्टि विस्तार की आरंभ किया तो 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सबसे पहले मंजरी बेटी की कथा आई देवहूति मैया की। जो छाया से उत्पन्न कर्दम ऋषि हुए थे, उनकी विवाह की इच्छा हुई तो उन्होंने 1000 वर्ष भगवान की तपस्या की पत्नी को प्राप्त करने के लिए। भगवान प्रसन्न हो गए और जब भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान की आंखों में से आंसू आ गए। ऐसा व्यक्ति नहीं देखा मैंने जो पत्नी की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। कहते हैं जब भी हमारे जीवन में काम उत्पन्न हो उस काम को राम से जोड़ दो तो वह भजन हो जाएगा। ऐसा ही आज कर्दम जी ने किया। कर्दम जी की मन की बात जानते थे, कहा कर्दम तुम बिल्कुल चिंता मत करो, महाराज मनु और शत्रुपा मैया के यहाँ बड़ी सुंदर कन्या है देवहूति, उससे तुम्हारा विवाह होगा। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है। यहाँ नारद जी ने देवहूति मैया के यहाँ आकर के कर्दम जी के बारे में बताया। कर्दम जी के आश्रम में शेर और गाय एक साथ में रहते हैं, ऐसी तपस्वी हैं कर्दम ऋषि। देवहूति मैया ने कहा मेरा विवाह तो वहीं होना चाहिए। मनु और शत्रुपा ने जाकर के अपनी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया। कर्दम जी जो है उन्होंने कहा विवाह तो हम कर लेंगे, परंतु एक शर्त है, जब पुत्र पुत्रियां हो जाएंगे तो मैं वैराग्य ले लूंगा, पहले बता रहा हूं, नहीं तो बाद में कहोगी क्यों विवाह किया था। कहा ठीक है। अब जैसे ही विवाह हुआ इन्होंने समाधि लगा ली। अब देवहूति मैया ने कहा कि ये तो कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद वैराग्य लेंगे, अभी समाधि लगा ली। परंतु पार्वती मैया की तरह देवहूति मैया ने 100 वर्षों तक सेवा की कर्दम ऋषि की। वह तो तपस्या में बैठी निरंतर सेवा करती रहती है। 100 वर्षों बाद नेत्र खोले, अरे देवी क्या हो गया तुम्हारे शरीर को, कैसी लग रही हो तुम। कहा कुछ नहीं प्रभु, आपकी सेवा के कारण ऐसा हो गया है। तो एक बड़ा सुंदर तालाब वहां पर था। कर्दम जी की आज्ञा से हजारों युवतियां प्रकट हुई और बड़ा सुंदर देवहूति को स्नान आदि कराया, तैयार किया है। कर्दम ऋषि ने आज एक विमान को प्रकट किया। उस विमान में कर्दम ऋषि देवहूति मैया दोनों विराजमान हुए हैं और अनेकों उद्यानों की यात्रा की है। उन उद्यानों में यात्रा करते हुए कर्दम ऋषि के यहाँ 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। जब 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई तो कर्दम जी ने कहा अब मैं चलूं तपस्या के लिए, मैंने कहा था। अरे कहा नहीं आपको ध्यान नहीं है, भगवान ने कहा था कि मैं आपके यहाँ अवतार ग्रहण करूंगा। कहा हाँ ध्यान आया। तब तक ब्रह्मा जी पधारे 9 पुत्रियों के दर्शन के लिए अपने 9 ऋषियों के साथ में। 10 ऋषि उत्पन्न हुए थे तो नारद जी तो घूमने वाले तो कहीं घूमने गए थे। 9 ऋषियों के साथ में आए तो कर्दम जी ने कहा आपके यहाँ 9 लड़के, हमारे यहाँ 9 लड़की, इनका विवाह कर दो। तो 9 का विवाह हो गया। अब 10 में नारद जी थे इसलिए उनका विवाह रह गया क्योंकि घूमने गए थे। समय आने पर देवहूति मैया के यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। सबसे पहले कपिल भगवान का जब जन्म हुआ तो कर्दम ऋषि तो तपस्या को चले गए। मैया को पता था यह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तो सबसे पहला प्रश्न यही किया, क्या कहते हैं, निर्विण्णाम नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्नम यदा तमः। हे प्रभु, हाथ जोड़ करके देवहूति मैया कह रही हैं ठाकुर जी
हमारे यहाँ सब कुछ है, आप जैसा पुत्र है, 9 कन्याएं हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे यहाँ, फिर भी हमारे मन को शांति नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका उपाय बताओ। तो कपिल भगवान कहते हैं यह जो मन है, यह मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। मन रेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष।